नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समय भारत 24/7 में। मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही दिनों में उत्तर प्रदेश में नगर निकाय का चुनाव होने वाला है, तो इसी के लिए मैं आप पहुंची हूं गाजियाबाद के वार्ड नंबर 28 के राजीव कॉलोनी में। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि यहाँ की हालत किस तरीके से। आपको बता दूं कि यहाँ के जो मौजूदा पार्षद है उनका नाम विभा देवी है, जो कि नाम के ही पार्षद है। तो चलिए आपको दिखाते हैं विभा देवी के 5 सालों का विकास, किस तरीके का उन्होंने 5 सालों में काम करवाया है जनता के। तो आप मेरे साथ देख सकते हैं कि यहाँ के कुछ जनता मेरे साथ मौजूद है, तो चलिए इनसे बात करते हैं। यहाँ के जो मौजूदा पार्षद है विभा देवी के 5 सालों का विकास, किस तरीके के उन्होंने काम करवाए हैं, जो अभी चुनाव से पहले वादे किए थे, क्या उन वादों को पूरे किए या फिर नाम के ही वादे किए थे। सर सबसे पहले प्रणाम बताइए। देखो जी, जब वोट लेने अपना नाम बताइए। मेरा नाम इकबाल है जी। कितने सालों से यहाँ पर रहते हैं। मुझे 10-12 साल हो गए इसका। क्या समस्या है इस कॉलोनी की। इस कॉलोनी की नाली खरंजों की समस्या आज तक वोट ले जाते हैं। यहाँ से वोट लेने के बाद में 5 साल तक आने के यूँ ही न देखते हैं कि पब्लिक कहाँ बस रही है, क्या हुआ है पब्लिक के साथ में। अब तुम मौजूदा हालत तुम आप देख सकते हो क्या हाल है कॉलोनी में, और घूम के देखो तुम, जिस जिंगे को तुम निकलोगे यूँ ही हाल मिलेगा पूरी कॉलोनी। ये समस्या कितने सालों से आप लोगों को। देखो जी, हमें तो कॉलोनी में आए हुए 10-12 साल हो गए। हमने तो 10-12 साल से अब के जो पार्षद हुआ इनने तो यूँ ही ना देखा कि पब्लिक है कहाँ। अच्छा हाँ, तो वोट मांगने के लिए आए थे। वोट मांगने के लिए आए, वोट लेना है इन्होंने, वोट लेके जब तो पार्षद हुए। अच्छा तो फिर ये बताइए, वोट से पहले जो भी इन्होंने वादे किए थे उन वादों के कौन कौन से उन वादों को पूरे किए हैं, एक भी वो वादे बता दीजिए। इन्होंने तो हम कोई भी वादा पूरा नहीं किया। ये तो सीधी नु कह देते हैं जी मुसलमानों ने हमें वोट ही नहीं दी। अच्छा हाँ, तो आप लोगों ने कोई समस्या लेके जाते हैं मुसलमान तो ये कहते हैं मुसलमानों ने हमें वोट ही नहीं दी। तो आप लोगों ने पूछा नहीं कि मुसलमानों ने वोट नहीं दी, वजह कुछ इसकी। देखो जी, हमने इतनी वो नहीं करी उनसे बहस। अच्छा ये बताइए, 5 सालों में कितने बार वो आ चुके हैं। 5 साल में वो तो एक दफे भी आने के बाद में उन्होंने यूँ नहीं देखा कि कॉलोनी में हो क्या रहा। अच्छा हाँ, और जब अपनी समस्या को लेकर के उनके कार्यालय पर जाते हैं तो वो सुनते ही अनसुनी करते हैं। वो अनसुनी करते हैं बिल्कुल वहीं पर ही। हाँ। अच्छा, किसी भी तरह के काम नहीं करवाया है। ना आज तक कोई काम नहीं हुआ। ये बताइए, हाल ही दिनों में जो चुनाव होने वाले हैं तो उसमें क्या चाहते हैं, जो भी नए प्रत्याशी आए कौन कौन सी समस्या होगी जो आपकी समस्या को समाधान करेंगे। देखो जी, हमें तो मेन तो यही है, नाली खरंजे कोई रिश्तेदार भी आ जाता नू और बुझे भैया हिंगे तो पानी भर रहा, आप किंगे को आना किंगे को जाना, फ़ोन पे ही उससे आधा घंटा तो बेचारे का उसका फ़ोन पे ही गुजर जाता। लिखना है जी। अच्छा, कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं आप। 12 साल से हूँ यहाँ। ये बताइए, 12 साल पहले की स्थिति क्या थी और अब की स्थिति क्या है। 12 साल पहले इससे अच्छा था, ये उससे भी बुरा हो चुका है 12 साल में। 5 सालों में बर्बाद हो गया है। 5 सालों में बिल्कुल खत्म हो गया है कॉलोनी में, कुछ विकास नहीं, कोई पता ही नहीं क्या हुआ है। अच्छा ये बताइए, जब विभा देवी चुनाव के समय आप लोग इसे वोट मांगने आई थी तो वादे तो उन्होंने बड़े से बड़े किए होंगे, उनमें से कोई से वो 2 वादे बता दीजिए जो उन्होंने वादों को पूरे किए हो। असल में 5 साल में हमने देखा ही नहीं है उन्हें कौन है, हम जानते नहीं है, कभी पार्षद को देखा ही नहीं इस कॉलोनी में, पता ही नहीं है कौन है पार्षद यहाँ का। जैसे आपने मेरे साथ देखा कि इनका कहना है कि पार्षद को ही नहीं देखा, क्या वो वजह है जो ये जानते ही नहीं है पार्षद कौन है। क्या वो पार्षद यहाँ पर मौजूद नहीं रहती, इन लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं करती, समस्या के समाधान नहीं करती, इसी चक्कर में आप कह रहे हैं कि आपको पता नहीं कि पार्षद कौन है। नहीं देखा ही नहीं है आज तक 5 साल में, कभी इधर को कभी यही पता नहीं है पार्षद। इसका मतलब ये कि आती नहीं है वो, आप लोग देखा ही नहीं है, जब बता तो रहे हैं देखा ही नहीं है 5 साल में कभी पार्षद है कौन यहाँ का। अच्छा ये बताइए, जब भी कोई समस्या होती है तो फिर समस्या का समाधान किस तरीके से करते हैं। बस आपस में ही कर नाली साफ करते हैं, आपस में झाड़ू लगाते हैं सड़कों पे, आपस में ही करते हैं जो भी करते हैं। थोड़ा ये पानी भर गया इसका भराव सराव करा के चंदा करके अपना भी कराते हैं। एक तरीके से किसी भी प्रकार का पार्षद ने काम नहीं किया 5 साल। देखा ही नहीं है मैडम। अच्छा। कभी इधर। अच्छा ये बताइए, अब हाल ही दिनों में चुनाव होने वाले हैं तो फिर नए प्रत्याशी आएंगे तो फिर क्या चाहते हैं आप, कौन कौन सी समस्या जो समाधान करेंगे वो। समस्या ये है कि यहाँ की कॉलोनी की सड़कें बन जाएं और पानी की नाली का जो पानी का रास्ता निकल जाए, बस यही समस्या है। अच्छा बताइए, सड़कें की हालत कितने सालों से है इस तरीके से। करीब लगभग 22 साल से ऐसी है जैसे थी। जी जी। तो इससे पूर्व के जो भी पार्षद रहे हैं उन्होंने ये सब इसके ऊपर कभी गौर नहीं किया। कभी नहीं, कभी कोई नहीं आया इधर इस कॉलोनी में, कभी आया ही नहीं कोई भी। कुछ वजह है जो यहाँ पे पार्षद आना नहीं चाहते। देखो ये तो उन्हीं को पता होगी, हमने तो देखा नहीं है 5 साल में कभी पार्षद है कौन यहाँ का, हमें यही पता नहीं है, पार्षद कभी देखा ही नहीं। जैसे अभी इनका कहना था कि ये मोमडन इलाका है तो इसलिए पार्षद यहाँ पर आते नहीं और कहते कि आप लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया, इसकी वजह। इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन सुना ऐसे ही था, पब्लिक ऐसे ही कहती है कि ये यही कहते हैं कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। अच्छा, तो इसलिए हम इधर नहीं आते।
अपना नाम बताइए सर। आमिर मलिक। अच्छा, कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं? 2002 से यहीं रहते हैं। काफ़ी लंबा दौर आपने इस कॉलोनी में काटा है, 2002 से आप रहते हैं। ये बताइए 2002 की स्थिति क्या थी और अब की स्थिति क्या है? वही है जो पहले थी वो याद है। किसी भी तरीके का बदलाव नहीं कुछ किया गया? नहीं है, ऐसी सब कुछ ऐसे। अगर हम 5 सालों की बात करें, जो पार्षद रही है यहाँ पे मौजूदा, तो उन्होंने किस तरीके का काम करवाया? कुछ नहीं करवाया। कुछ नहीं भी करवाया। तो क्या वो वजह है जो आप कह रहे हैं कुछ नहीं करवाया है? मैम वो मौजूद नहीं रहती यहाँ पर? मौजूद के वाली बात नहीं है। जब वोट मांगने आते हैं जब तो कहते हैं कि भाई सब करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। अब देखो जब कितने सारे आदमी उठते हैं इलेक्शन में तो सब वोट बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये हिंदू ज़्यादा हैं, पर उधर कॉलोनी में दूसरी वाली में जो वार्ड नंबर 28 में जुड़ी हुई है, यहाँ इधर मुसलमान ज़्यादा हैं। तो मुसलमान से ज़्यादा उधर हिंदू हैं, तो एक तरफ वोट डलती है हिंदुओं की, तो इसलिए इस वजह से वो जीत जाते हैं, इसलिए काम नहीं करवाते यहाँ पे। क्या तो वो कास्ट के हिसाब से काम करवाती है? कास्ट के हिसाब से काम करवाते हैं बस। हाँ, तो क्या यहाँ कॉलोनी से वोट नहीं जाता है क्या उनके जाते हैं वोट जाते हैं, क्यों नहीं जाते, लेकिन बस वही है ना, खाने वाली बात है, करते नहीं है काम। तो एक तरह से भेदभाव करती हैं वो पार्षद जो है। तो किसी भी तरह का काम भी नहीं करवाया उन्होंने 5 सालों में। अच्छा, ये बताइए यहाँ पर पानी की व्यवस्था किस तरीके से है? पानी की व्यवस्था मतलब क्या है? पानी पीने का कैसा आता है? पीने का पानी सही आता है यहाँ पे, वही है बस, अपना खरीदो और पियो। समरसीबल का आता है। हाँ। तो मेन समस्या यहाँ पर सीवर लाइन की और सड़कों की है। हाँ, यही है। ये बताइए इससे पहले के जो पार्षद रहे हैं उन्होंने भी कभी इस समस्या को गौर नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं करा कभी भी। यहाँ शुरू से जैसी कॉलोनी थी पहले, अब भी ऐसी है। बस ये क्या नाम है, मैन वाला ये रोड बन चुका है। इसे बनने के बाद भी पानी का निकाल नहीं है, पानी भरा रहता है। अभी आप आए होंगे इधर से, देखा होगा कितना पानी भर रहा है। ये बताइए चुनाव से पहले वादे तो उन्होंने बड़े से बड़े किए होंगे, तो उन वादों को अभी तक एक भी पूरा किया हो? नहीं, जब भी तो बोल रहे हैं, जाते हैं उसके पास, वो कहता है भैया तुमने हमें वोट ही नहीं दी, हम कुछ काम ही नहीं करवा रहे। सीधे बोल देते? सीधा बोल देता है। जैसे देखा आपने मेरे साथ, इनका कहना है जब भी अपनी समस्याओं को लेकर के पार्षद के पास जाते हैं तो पार्षद का एक ही रवैया होता है, एक ही कहना होता है कि तुम लोगों ने मुझे वोट ही नहीं दिया। दूसरी एक नई बात और सुनने को आ रही है, जो यहाँ के पार्षद जी हैं वो एक तरीके से कास्ट के हिसाब से भेदभाव करती हैं। आपको बता दें कि ये एरिया जो है ये मोमडन का इलाका है, यहाँ पर लगभग मोमडन लोग रहते हैं, और दूसरा जो है राजीव कॉलोनी की उधर की साइड, वहाँ पर हिंदू वगैरह रहते हैं। तो यहाँ के पार्षद का कहना होता है कि यहाँ से हमें वोट नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ पर मोमडन वगैरह रहते हैं, इसलिए वहाँ की वोट की संख्या ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ के हिंदू रहते हैं। तो इसी कारण यहाँ की पार्षद इन लोगों की समस्या का समाधान नहीं करती है। आप देख सकते हैं विवाह देवी के 5 सालों का विकास, ये है 5 सालों का उनका विकास, जहां दूसरी तरफ प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत का अभियान लगाते हैं तो वहीं बीजेपी की पार्टी के ही पार्षद इस तरीके का 5 सालों का विकास करवाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सड़की की हालत किस तरीके से, कूड़े का ढेर है, यहाँ पर जनता रहती है और काफ़ी बीमारियाँ भी लगभग बढ़ती ही जा रही है, डेंगू का प्रकोप भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर इस तरीके से यहाँ की जनता रहेगी तो क्या इस सुरक्षित रहेगी? आप ही बताइए, क्या सुरक्षित रहेगी, या इसी तरीके से यहाँ की जनता झेलती रहेगी, या इसी तरीके से पार्षद हमेशा भेदभाव करते रहेंगे? क्या कभी यहाँ की समस्या का समाधान नहीं होगा? तो चलिए और भी दिखाते हैं विवाह देवी के 5 सालों का विकास। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि यहाँ पर सड़कें की जगह पानी का ढेर है, कीचड़ है, देख सकते हैं यहाँ पर डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है, किसी भी तरीके का विकास नहीं करवाया गया है। तो चलिए और लोगों से बात करते हैं कि विवाह देवी ने 5 सालों में किस तरीके का काम कर। तो अब हम आ पहुंचे हैं राजीव कॉलोनी की गलियों में, तो चलिए जानते हैं यहाँ के जो मौजूदा पार्षद है उनके 5 सालों का विकास। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। रीना। अच्छा, ये बताइए कितने सालों से आप यहाँ पे रह रहे हैं? 20 साल हो गए। अच्छा, तो ये बताइए काफ़ी लंबा दौर आपने यहाँ पर काटा है, तो ये बताइए कि पहले की स्थिति क्या थी और अब की स्थिति क्या है? हमने तो राजीव कॉलोनी का प्रधान देखा ही नहीं, आज लो सूरत सभी सुना ही होगा आपने कि इन्होंने प्रधान ही नहीं देखा, पार्षद ही नहीं देखा कि कौन है। इलेक्शनों से पहले आवा, फिर कोई आता ही नहीं। अच्छा, इलेक्शन से पहले आए थे वोट मांगने के लिए? बस, फिर कोई तो किस तरीके से वोट मांगा था, कौन कौन से मुद्दे उठाए थे, कि कौन कौन सी समस्या बोली थी कि समस्या का समाधान करें? हाथ भी जोड़े हैं तुम्हारा, ये भी करवाएंगे वो भी करवाएंगे, फिर कुछ भी नहीं। वोट के बाद भूल जाते, जीतने के बाद कि किसने वोट दिया। फिर किसी को कोई नहीं देखता, कोई मर रहा, जी रहा, क्या कर रहा। अच्छा, कोई किसी को नहीं देखता। अगर हम बात करें 5 सालों की, यहाँ के जो मौजूदा पार्षद है विवाह देवी, उन्होंने 5 सालों में किस तरीके का विकास करवाया? आया ही नहीं इधर को। अच्छा, ये बताइए पार्षद को जानते हैं? पार्षद ना,
क्या वो वजह है जो पार्षद को नहीं जानते? आपने मेरे साथ देखा है कि उनको यही नहीं पता कि पार्षद कौन है। क्या विवाह देवी यहाँ पर आती नहीं है, या फिर इलेक्शन के समय बस हाथ जोड़ के वोट मांग करके चली जाती है अपने घर? ये बताइए, तो फिर जो भी समस्या होती, समस्या को समाधान कैसे करते हो? ना तो कोई रास्ता बनवाया, ना किसी गरीब को देखा। इतने लॉकडाउन लगे, ना किसी में आके देखा, ना आज ले देखा ही नहीं इधर को आकर। अच्छा ये बताइए, चुनाव से पहले पार्षद ने वादे कौन कौन से किए थे? इतने मुझे पता नहीं वादे कौन कौन से किए। हाँ, पानी भी निकालने के, बोट बनाने के, और वो काम अभी तक नहीं वो हुआ? काम अभी तक नहीं हुआ पार्षद ने। हाँ। अच्छा ये बताइए, जो मौजूदा पार्षद है तो 5 सालों में वो कितने बार आ चुके हैं? वो ना एक दफे भी एक बार देखा ही नहीं इधर को तो। तो अब जो हाल ही दिनों में जो इलेक्शन होने वाले हैं, तो फिर क्या चाहते हैं हम? जो भी नई प्रत्याशी आए तो कौन कौन सी समस्या होगी, समस्या का समाधान जो करें? कोई समस्या सुधारेगा उसे ही वोट दे देंगे। अच्छा, हाँ, हमें तो सड़क नाली खड़ोन चाहिए, सब चीज अच्छी चाहिए। अपना नाम बताइए। हफीजा। अच्छा अम्मा जी बताइए, कितने सालों से रहते हैं अब यहाँ? यहाँ हो गए हम 12-13 साल। अच्छा अम्मा जी बताइए कि यहाँ की परेशानी क्या क्या है? यही परेशानी, एक तो पानी कूड़ा दुनिया भर का यहीं पड़ा रहा है। बच्चे निकलना स्कूल भी नहीं जा पाते, ऐसी गंदगी हो जैसी बारिश पड़ते ही। प्रधान को हमने आज तक देखा नहीं, कहाँ है प्रधान, कहाँ नहीं है, कौन सा प्रधान है। पानी भर जाए घरों में, तलक भर जाए, बेचारा सोता है जिनके नीचे घर है। अच्छा अम्मा जी बताइए, जैसे डेंगू का प्रकोप काफी ज्यादा है और यहाँ पर तो देख करके लग रहा है क्या स्थिति है, तो इसके ऊपर कहीं नगर निगम के द्वारा या पार्षद द्वारा कुछ किसी तरह के काम नहीं ना किसी को भी, ना कोई ना गाड़ी भी ना आती, कभी दुबई गाड़ी आवे तो वहीं से भी चली जाए। यहाँ पर किसी भी तरह की सुविधाएं नहीं मिली किसी है? चीज की भी नहीं है। अच्छा अपना नाम बताइए। मोहम्मद शहजाद। कितने सालों से सर अभी रहते हैं यहाँ वही पर? 12-13 साल से रह रहे जी हम तो यहाँ। अच्छा तो ये बताइए, 5 सालों में पार्षद ने किस तरह के काम करवाए? थोड़ा विकास गिनवाइए उनका। देखो जी, कुछ भी काम नहीं करवाया उन्होंने। सिर्फ 1 या 2 गली में आता झंडा फुरकी में, और बाकी ना तो यहाँ दवाई छिड़कने आता। उसका कहते भी लोग नहीं, मुझे ये 2 गली ने वोट दिया, बाकी कितने नहीं, लेकिन हमने सबने वोट दिए होता है। अब देख लो तुम, यहाँ देखो कितनी गंदगी है ये, यहाँ अच्छा, वो मच्छर इसलिए खाटे नहीं आते यहाँ पर कि आप लोगों ने वोट नहीं दिया है? नहीं वोट दिया जी हमने। एक तरीके से अब यहाँ पर राजनीति कास्ट में- का इशू भी तो है कि यहाँ पर मोमडन लोग रहते हैं, तो इसी चक्कर में नहीं ना आते। जी ना, हमने तो वोट दिया भैया उसे। हम ये सोचे हमारी कॉलोनी का हो चाहे कोई सी बिरादरी का हो, हम बिरादरी नहीं देखते, हम विकास देखते। कुछ करा ही ना उनने, अब आगे को भैया किसी और को देनी पड़ेगी हम। अच्छा जब कुछ करा ही ना उनने, अच्छा और दबंग आदमी वैसे है भैया, कोई उससे बोलता भी ना। अच्छा बताइए, 5 साल में वो आई है कभी यहाँ पर? ना जी हमने ना देखा, हम वैसे ही छोड़ वोट बोल मांगने तो आती होंगी। वोट मांगना है, पहले सारे वादे करे, अब कुछ भी वादा ना करा। कुछ 2 वादे गिनवाए, किस तरीके के वादे किए थे? नुगई जी तुम्हारे नाली खरंजे सब कुछ करवाएंगे, हर काम करवाएंगे, लेकिन जिस टाइम हम जावे भैया कोई ना बोलता ना मिलते वहाँ। जब उनके कार्यालय पे जाते हैं तो उनका रवैया क्या होता है? रवैया वो ऐठ मड़क वाली बात है, बाकी कुछ नहीं है। सुन के अनसुनी कर देते हैं एक तरीके बस से। हाँ यही बात है, हकीकत बात है। ये बताइए, जैसे डेंगू का प्रकोप काफी ज्यादा है, तो उसको लेकर के यहाँ पर दवाई का छिड़काव वगैरह होता है? कुछ नहीं होता जी, कोई नहीं आता यहाँ पर, कोई नहीं एक आता। तरीके से पार्षद खाली नाम का ही पार्षद है, नाम का ये काम का नहीं है जी, काम का नहीं है। काम का नहीं है। तो आज हम मौजूद थे गाजियाबाद के वार्ड नंबर 28 के राजीव कॉलोनी में, जहां पर आपने मेरे साथ देखा यहाँ की जनता की क्या क्या समस्या थी। आपको बता दें कि यहाँ के जो मौजूदा निगम पार्षद है उनका नाम विवाह देवी है, जो कि नाम के ही पार्षद है। जनता का कहना है कि चुनाव से पहले पार्षद ने वादे तो बड़े से बड़े किए थे, लेकिन शायद उनकी बस की नहीं थी उन वादों को पूरे करने की जो कि उन्होंने वादे किए थे। आपने मेरे साथ देखा भी कि पार्षद ने 5 सालों में किस तरीके का विकास करवाया है। काफ़ी बढ़िया विकास करवाया है, सड़कें की व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी है, लोगों के घरों के आगे डंपिंग ग्राउंड बना दिया। ये था 5 सालों का विकास पार्षद जी का। साथ ही जनता का ये भी कहना है कि जब भी अपनी समस्याओं को लेकर के पार्षद के पास जाती है तो एक जो एक्ट होता है वो है यहाँ के मौजूदा पार्षद के अंदर। जनता की समस्या को सुनती तो है, लेकिन मुंह पे ही उनकी समस्या को मना कर देती है। दूसरा कहना ये होता है इनका कि तुम लोग मोमडन हो, तुम लोगों ने मुझे वोट ही नहीं दिया है। क्या इसी तरीके से राजनीति में बदलाव किया जाता है? क्या जो मोमडन है उन लोगों का कभी समस्या का समाधान नहीं किया जाएगा? साथ ही दूसरी बात ये नहीं हो सुनने को आ रही है, वो बीजेपी की ही पार्षद है। जहां दूसरी तरफ प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान के नारे लगाते हैं, तो वहीं इस तरह बीजेपी पार्टी के ही पार्षद विवाह देवी इस तरीके का 5 सालों का विकास कराती है। अब मेरे साथ आपने देखा ही किस तरीके की हालत थी, लोगों को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अभी हाल ही दिनों में
कोरोना जैसी महामारी से लोग झेल कर अभी तक झेल ही रहे हैं। दूसरा नया और डेंगू जैसा प्रकोप भी एक महामारी के रूप में है। वो भी एक ऐसी बीमारी है जो कि जल्दी से उसका छुटकारा नहीं हो पाता है। उसके लिए भी यहाँ के पार्षद जी दवाई वगैरह का भी छिड़काव नहीं करवाते हैं। जनता का कहना है कि यहाँ के पार्षद जो है खाली नाम के ही पार्षद है। क्या यहाँ राजीव कॉलोनी की जो जनता है वो इसी तरीके से समस्या का झेलती रहेंगी? क्या इन समस्या का कभी समाधान नहीं होगा? तो ये कार्यक्रम तो ऐसे ही चलता रहेगा। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ देखते रहिए समय भारत 24/7। मैं थी आपके साथ मानसी झा।